हेलो वाइब्रेंट सोल्स। क्या आपकी एज 40 क्रॉस हो चुकी है और आपने नोटिस किया है कि अचानक आपकी स्किन और बालों का मिजाज बिल्कुल बदल गया है। कल तक जो स्किन नॉर्मल या ऑयली थी वो अचानक इतनी ड्राई रहने लगी है कि चेहरे पर खिंचाव महसूस होता है, या फिर हर बार जब आप कॉम करते हैं या शॉवर लेते हैं या बेड के उन पिलोज पर अचानक बालों का गुच्छा आपको दिखने लगा है। आपने कॉस्टली एंटी एजिंग क्रीम्स बदल कर देख ली, एक्सपेंसिव शैम्पूज और हेयर मास्क ट्राई कर लिए, बायोटीन की पिल्स भी ले ली, पर रिजल्ट ज़ीरो। तो ऐसा लगता है जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप काम ही नहीं कर रहा। तो हम में से अक्सर वुमेन को लगता है कि शायद उनका स्किन केयर रूटीन गलत है, या पानी खराब है, या फिर स्ट्रेस ज़्यादा है। पर सच तो ये है कि प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट्स में नहीं है। प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर होने वाले एक बहुत बड़े नेचुरल बदलाव में है। जब हम 40s में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी साइलेंट ट्रांजिशन से गुजरती है, जिसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। तो इस फेज को हम कहते हैं पेरी मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज से पहले क्या पीरियड। इस पीरियड में हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल मैसेंजर्स, जिसे हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, उसके लेवल्स अचानक और तेज़ी से ड्रॉप होने लगते हैं। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन कोई आम हार्मोन नहीं है, ये हमारी बॉडी का ब्यूटी हार्मोन है। ये हमारी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन की मॉइस्चर को लॉक करके रखता है और हमारे बालों को लंबा, घना और मजबूत रखने के लिए उन्हें न्यूट्रिशन देता है। जब आपकी 40s में ये जब आप 40s में एंटर करते हैं तो ये ईस्ट्रोजन अचानक ड्रॉप होता है, तो आपकी स्किन और हेयर का जो मेन फाउंडेशन है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए ऊपर से आप चाहे जितना मर्जी एक्सपेंसिव सीरम लगा लें, जब तक आप अंदर के इस बैलेंस को नहीं समझेंगे तब तक सही रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और डीपली बात करेंगे कि 40 के बाद स्किन और हेयर में क्या बदलाव आते हैं, उनके पीछे की एग्जैक्ट साइंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट आप बिना किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के घर पर इन्हें कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। तो 40 के बाद जो सबसे पहला और बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है वो है एक्सट्रीम ड्राइनेस और डलनेस ऑन फेस। आपने नोटिस किया होगा कि पहले अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाना भूल भी जाते थे तो स्किन मैनेजेबल रहती थी, पर अब फेस वॉश करते ही स्किन इतनी ड्राई हो जाती है जैसे पूरी हाइड्रेशन गायब हो गई हो। इसका रीज़न ये है कि ईस्ट्रोजन ड्रॉप होते ही हमारी स्किन का नेचुरल मॉइस्चर बैरियर, जिसे हम लिपिड बैरियर कहते हैं, वो थिन होने लगता है। स्किन के अंदर हाइड्रोनिक एसिड और नेचुरल ऑयल्स का प्रोडक्शन 30% से 40% तक कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब आपकी स्किन मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाती, पानी तेज़ी से इवेपोरेट हो जाता है और स्किन ड्राई, फ्लेकी और लाइफलेस लगने लगती है। तो इस ड्राइनेस के ठीक पीछे पीछे आती है हमारी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी और सैगिंग, यानी स्किन का ढीला पड़ना। हमारी स्किन के डर्मिस लेयर में दो मेन प्रोटीन्स होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन हमारी स्किन को टाइटनेस देता है और इलास्टिन उससे इलास्टिसिटी देता है, ताकि जब आप स्माइल करें या बोलते हैं तो स्किन वापस अपनी जगह पर आ जाए।
इलास्टिक यही होता है ना, जब हम रबर बैंड को भी स्ट्रेच करते हैं तो अपने आप वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो सेम ये इलास्टिन काम करता है हमारी स्किन के लिए। तो 40 की एज के बाद, खासकर मेनोपॉज के पहले 5 सालों में, हमारी बॉडी का लगभग 30% कोलेजन अचानक से खत्म हो जाता है। जब कोलेजन का ये पिलर्स टूटने लगते हैं, जब कोलेजन के ये पिलर्स टूटने लगते हैं, तो स्किन ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ लटकने लगती है, जिसे हम रिंकल्स भी कहते हैं। तो जॉ लाइन लूज होने लगती है, चीक्स थोड़े नीचे आने लगते हैं और आंखों के पास क्रोज फीट और स्माइल लाइंस परमानेंट दिखने लगती हैं। और बात सिर्फ ड्राइनेस और सैगिंग पर नहीं रुकती। एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इस एज में बहुत से वुमेन को हैरान करती है, और वो है अडल्ट हार्मोनल एक्नी। हम सोचते हैं कि पिंपल्स तो सिर्फ टीनेजर्स को आते हैं, पर 40s में अचानक से चिन पर, जॉलाइन पर बड़े, दर्दनाक और अंदर दबे हुए पिंपल्स आने लगते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि जब ईस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होता है, तो हमारी बॉडी में जो थोड़ी क्वांटिटी में मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स होते हैं, उनका डोमिनेंस बढ़ जाता है। ये एंड्रोजन स्किन के पोर्स के अंदर ऑयल ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, जिससे डीप हार्मोनल एक्नी निकल आती है। और क्योंकि इस एज में स्किन का सेल टर्नओवर रेट, यानी पुरानी स्किन हटकर नई स्किन आने की जो स्पीड है, वो बहुत स्लो हो जाती है। इसीलिए इस एक्नी के जो दाग और पिगमेंटेशन होते हैं, उन्हें ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। अब स्विच करते हैं हमारे दूसरे सबसे बड़े कंसर्न पर, जो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़ा है, हमारे हेयर्स। तो 40 के बाद बालों में जो सबसे बड़ी चेंज आता है, सबसे बड़ा चेंज जो आता है, वो है जनरल हेयर थिनिंग और वाइडनिंग पार्टिंग। तो अगर आप आईने में देखें और आपको लगता है कि आपकी जो मांग है, जो बीच का सेंटर पार्टिंग है, लाइन है, वो पहले से ज़्यादा बड़ी हो रही है, चौड़ी हो रही है और साफ दिख रही है, तो आप अकेली नहीं हैं। बालों की थिनिंग के पीछे भी वही ईस्ट्रोजन हार्मोन है और एंड्रोजन का बैलेंस है। ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन का बैलेंस है। नॉर्मली ईस्ट्रोजन हमारे बालों को एंजिन फेस यानी ग्रोथ फेस में लंबे समय तक बनाए रखता है। इसीलिए यंग एज में बाल जल्दी टूटते नहीं हैं और लंबे होते हैं। पर जैसे ही 40s में ईस्ट्रोजन कम होता है और एंड्रोजन्स का रेशो बढ़ता है, तो हमारे हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ें श्रिंक होने लगती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनिचुराइजेशन। इसका मतलब है कि जो नए बाल उगते हैं, वो पहले के मुकाबले बहुत पतले, कमज़ोर और छोटे होते हैं। तो धीरे धीरे बाल का वॉल्यूम इतना कम हो जाता है कि जब आप पोनी टेल बनाती हैं, तो उसकी थिकनेस पहले से आधी महसूस होती है। खासकर मांग के पास और टेम्पल्स यानी सर के दोनों साइड से बाल तेजी से कम होने लगते हैं। तो इस थिनिंग के साथ ही बालों का टेक्सचर भी पूरी तरह बदल जाता है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल, ड्राई और रफ हो जाते हैं, क्योंकि स्कैल्प के अंदर जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उनका प्रोडक्शन भी स्लो हो जाता है। स्कैल्प ड्राई होने की वजह से बालों को नेचुरल कंडीशनिंग नहीं मिलती, तो इस वजह से बाल बीच में से टूटने लगते हैं, स्प्लिट एंड्स बढ़ जाते हैं और बाल फ्रिज कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। कई बार वुमेन को लगता है कि उन्हें डैंड्रफ हो गया है, पर वो डैंड्रफ नहीं होता है, बल्कि स्कैल्प की एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है, जो फ्लेक्स बनकर झड़ती है। तो ग्रोथ स्पीड की अगर बात करें, तो पहले जहां बाल हर महीने बढ़ते हुए दिखते थे, अब लगता है कि बालों की ग्रोथ जैसे एक जगह पर आकर फ्रीज हो गई है। तो अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। अब जब हमने प्रॉब्लम्स और उनकी साइंस को अच्छे से समझ लिया है, तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, द 40+ रेस्क्यू प्लान। तो याद रखिए, इस एज में सिर्फ बाहर से एक्सपेंसिव क्रीम लगाना काफ़ी नहीं है।
हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए जो अंदर से न्यूट्रिशन दे और बाहर से सही केयर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल न्यूट्रिशन की, क्योंकि जो आप खाएंगी वही आपकी स्किन और हेयर पर रिफ्लेक्ट होगा। इस एज में आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाना ही होगा। हमारे बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं और हमारी स्किन कोलेजन प्रोटीन से। तो अगर आपकी डाइट में लो प्रोटीन होगा तो बॉडी बचे हुए प्रोटीन को स्किन और हेयर में लगाएगी, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स में यूज करेगी, जिससे हेयर फॉल और बढ़ जाएगा। तो स्किन और हेयर में नहीं लगाएगी, स्किन और हेयर में लगाने की जगह वाइटल ऑर्गन्स में यूज करेगी, जिससे हेयर फॉल और बढ़ सकता है। तो अपनी डाइट में पनीर, कर्ड, दालें, स्प्राउट्स, एग्स या लीन मीट जरूर शामिल करें। इसके साथ ही हेल्दी फैट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि स्किन की ड्राइनेस अंदर से ख़त्म हो सके। अपनी डाइट में रोज एक मुट्ठी वॉलनट्स, आलमंड्स और सबसे इम्पोर्टेंट फ्लैक्स सीड्स ऐड करें। गर्मियां हैं तो इसको पानी में भिगो के आप सुबह ले सकते हैं। तो फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और साथ में लिग्नेंस होते हैं जो बॉडी में ड्रॉप होते हुए ईस्ट्रोजन को बैलेंस करने में मदद करते हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल स्किन केयर रूटीन पर। तो 40 में आपको अपना स्किन केयर मिनिमल पर इफेक्टिव रखना है। दो चीज़ें आपके रूटीन में मैंडेटरी होनी चाहिए। पहली चीज़ है हाइड्रोलोनिक एसिड सीरम। इससे हमेशा हल्के गीले चेहरे पर लगाएं और ऊपर से एक अच्छा थिक मॉइस्चराइज़र लगाएं। ये आपकी स्किन के अंदर पानी को लॉक करेगा और ड्राइनेस को हमेशा के लिए दूर रखेगा। दूसरी मैजिकल चीज़ है रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स। तो रेटिनॉल एक क्लिनिकल प्रूवन इंग्रेडिएंट है जो स्किन के अंदर सेल टर्नओवर को फास्ट करता है और नए कोलेजन को प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। इसे हमेशा रात के समय ही लगाएं और एक सबसे गोल्डन रूल, सनस्क्रीन लगाना कभी मत भूलिए। एजिंग स्किन सन रेज के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो सारे सीरम्स बेकार हो जाएंगे। अब बात करते हैं हेयर केयर रूटीन की। तो सबसे पहले हार्श केमिकल्स और सल्फेट वाले शैम्पूज को डस्टबिन में डाल दीजिए। इस एज में आपको माइल्ड, हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज की ज़रूरत है। हफ्ते में 1-2 बार से ज़्यादा हेयर वॉश न करें ताकि स्कैल्प का नेचुरल ऑयल सेव रहे। स्कैल्प मसाजर को यूज करें या उंगलियों के पोरों से रोज रात को 5 मिनट बिना तेल के ड्राई स्कैल्प मसाज करें। इससे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और श्रिंक होते हुए हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हेयर थिनिंग कंट्रोल होती है। तो अगर बाल बहुत ड्राई हैं तो शैम्पू करने से 2 घंटा पहले हल्के गरम कोकोनट ऑयल या रोजमेरी ऑयल से बालों की लेंथ और रूट्स पर जेंटली मसाज करें। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, 40s का मतलब ये नहीं है कि आपकी ब्यूटी या आपकी हेल्थ खत्म हो रही है। ये सिर्फ एक नई शुरुआत है, एक नया चैप्टर है जहां आपकी बॉडी आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर, थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन और थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार मांग रही है। तो बहुत से वुमेन इस एज में अक्सर खुद पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब तो उम्र हो गई है। पर ये बिल्कुल गलत सोच है। ये सही वक्त है जब आपको अपनी हेल्थ और सेल्फ केयर को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहिए। चेंज अचानक नहीं आएगा। अगर आप आज एक अच्छी डाइट शुरू करती हैं या अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त अपनी बॉडी को देना होगा। फिटनेस और हेल्थ में सबसे बड़ा सीक्रेट है परसिस्टेंस और डीप फोकस। किसी भी चीज़ को बीच में आधा छोड़ देने से कभी कंप्लीट नॉलेज या रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसीलिए जो भी बदलाव आप आज से शुरू करें उस पर पूरे विश्वास के साथ टिके रहें।
आपकी स्किन में फिर से वही ग्लो लौट सकता है और आपके बाल फिर से मजबूत हो सकते हैं। बस ज़रूरत है तो सही उपाय और थोड़े से पेशेंस की। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी साइंटिफिक और हेल्पफुल लगी हो और आप इस सीरीज़ के अगले पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे बताएं कि आपको स्किन या हेयर में से कौन सी प्रॉब्लम इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। इस लिव फिट वुमेन हेल्थ सीरीज का हर एक वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल और इजी इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स के साथ लाते रहेंगे। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को उन सभी वुमेन के साथ शेयर करें जो अपनी 40s में हैं और जिन्हें इससे सही गाइडेंस की ज़रूरत है इस समय। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट और लाइफ फिट। बाय बाय।